दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ये खान सर की आवाज़ में। हम लोग को भी सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर को पूरी तरह से बैन नहीं करेगी, क्योंकि मोदी जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को पता है कि ये सोशल मीडिया की ज़रूरत कितनी है। और इन लोगों का कैंपेन भी देखेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहता है, बट ये पूरी तरह से खुला छूट भी नहीं देना चाहते हैं। नाइजीरिया ने क्या किया है, ट्विटर को बैन लगा दिया। इंडिया में बैन नहीं होगा, बट पैरेलल कू ऐप को भी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। बट कू उस तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है जिस तरह से ट्विटर है, और कू की बातों को भी उस तरह से नहीं सुना जा रहा है जिस तरह से ट्विटर की बात को, क्योंकि ट्विटर पर जब आप कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया देख सकती है। अब ये कू उस तरह से पूरी दुनिया में है नहीं पे, तो कई बार ऐसा होता है कि दुनिया में इस चीज़ की बदनामी ना हो, इसलिए आदमी जल्दी सरकार उस बातों को सुन लेती है। जैसे कभी कभी कोई चीज़ होता है ना कि जैसे समाज में ना आए इसलिए जल्दी से निपटा दो इस चीज़ को, तो ये भी है। अब गवर्नमेंट अगर यहाँ ऐसा कहेगी कि हम जो चीज़ों को बोलेंगे तुम उसे हटा दो, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे आप याद कीजिए, आज से 6 महीना पहले मोदी रोजगार दो, पूरे इंडिया के टीचरों ने इसका ट्रेंड चलाया, मोदी रोजगार दो। पॉलिटिकल में नंबर 1 ट्रेंड किया था। 6.4 मिलियन ट्वीट, इस पे कितने ट्वीट्स को डिलीट किए गए थे, बहुत सारे ट्वीट को डिलीट किए गए। तो इसमें कोई गलत तो है नहीं भैया, रोज स्टूडेंट उब चुके थे सब, इसलिए मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चलाया गया। या फिर आप 1 साल पहले देखिएगा, मोदी रोजगार दो से पहले स्पीक अप फॉर रेलवे एंड एसएससी स्टूडेंट, इसको अमेरिका के लोगों तक ने देखा। ये लोग इंडिया के ही हैं, अमेरिका में सेटल हैं, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से लोग वहाँ जाके सेटल रहते हैं, तो कम से कम भारत की बातों को भी तो सुनते हैं लोग। तो इस तरह से भी अगर गवर्नमेंट करेगी तो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कि वो किस चीज़ को कहेगी हटाओ और किस चीज़ को कहेगी कि नहीं हटाओ। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हावी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश है तो नियम हमारा ही लगेगा। बाकी अगर इस कानून में ये जोड़ दिया जाए कि एक लिस्ट बना दिया जाए कि इस चीज़ों के रिलेटेड हम चीज़ों को अगर बोलेंगे तो आप हटाइएगा, तो ये कानून एकदम बेस्ट है। इसमें 90% ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि हर चीज़ हमें मिल रहा है। बट एक वही है ना कि 10% की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप अगर फेसबुक और यूट्यूब पर चिल्लाइएगा ना पेट्रोलियम का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल का, सरसों तेल का, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ट्विटर पे अगर नंबर 1 ट्रेंड चला गया तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बात हकीकत में भी है। अब आप बताइए भाई, ये सरसों का तेल ये गरीब लोग कहाँ से 200 रुपये लीटर में है का यूज करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है। अब पेट्रोल का प्राइस भैया 100 रुपया हिल गया, ये बहुत गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में हिला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे दिया कि मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड कर दिया कि अगर इंटरनेशनल में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आप भी घटा बढ़ा सकते हैं। 1 महीना में 15-17 बार अगर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी और उसको कंट्रोल किया जाता है तो गड़बड़ बात है। आपको लगता है हमें ट्विटर वगैरह नहीं चलता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना ट्विटर फेसबुक चालू कर दिया तो वहाँ के लोग जो बहुत खुश होते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आज़ादी क्या होती है। जैकमा थोड़ा सा बात बोले थे कि चाइना की सरकार मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जैकमा को गायब कर दिया ससुरा। कहाँ चल गए जैकमा? अली बाबा के एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते थे। हमारे जैसा आज़ादी थोड़ी है, हमारे यहाँ कोई मर्यादा में रह के प्रधानमंत्री से लेकर कुछ भी बोल सकते हैं। यही तो भारत का लोकतंत्र है। हवाई चप्पल पे चलने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमने वाला प्रधानमंत्री को बोलता है। हाँ, आप मर्यादा में रह के कुछ भी बोलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या है कि एकदम अंध विरोधी बन जाइए या तो अंधभक्त बन जाइए। अंधभक्त बनिए तो कुछ कमी ना सुनाई दे, अंध विरोधी बनिए तो दिन रात गरियाबे कीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाइना को उसका सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया। उस हरामी के बच्चे ने पूरी इकोनॉमी चौपट कर दिया।